नमस्कार दोस्तों, मानपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए करवा चौथ की व्रत कथा लेकर आए हैं। तो चलिए अब कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ रहा करते थे। उनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। करवा चौथ वाले दिन सेठ की सभी बहुओं ने, पुत्री ने और सेठानी ने करवा चौथ का व्रत रखा। सेठ के 7 पुत्र अपनी बहन से बहुत प्रेम किया करते थे। वे अपनी बहन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। जब करवा चौथ वाले दिन 7 भाई खाना खाने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, चलो बहन खाना खा लेते हैं। तो बहन ने कहा, भैया मैं आज नहीं खा सकती क्योंकि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। ऐसी बात सुनकर भाई बहुत दुखी हो गए क्योंकि वे अपनी बहन को भूखा नहीं देख सकते थे। तो उन्होंने पहाड़ी के ऊपर जाकर आग जला दी और वहां से चलनी लेकर चांद दिखाकर अपनी बहन से बोले, देखो बहन तुम्हारा चांद निकल आया है, क्यों ना तुम अब व्रत खोलकर भोजन कर लो हमारे साथ। ऐसा कहकर वे सारे भाई अपनी बहन के साथ खाना खाने के लिए बैठ गए। जैसे ही बहन ने पहला घास खाया उसे छींक आ गई, दूसरी घास में बाल निकल आया और तीसरा घास लेते ही ससुराल का संदेशा आ गया कि तेरा पति बीमार है, ना जल्दी हो सके अपने ससुराल की ओर निकल जाए। ऐसा सुनकर उसकी माता जल्दी से गई और अपनी बेटी के लिए कपड़े आदि बांधने लगी। जैसे ही उसने बक्सा खोला तो पहली बार में काले वस्त्र निकले। जब उसने दूसरी बार बक्सा खोला तो उसमें केवल सफेद वस्त्र ही निकले, जिसे देखकर उसकी माँ बहुत ज्यादा दुखी हो गई और वे घबराने लगी और बोली, जा पुत्री, तो तू ऐसे ही चली जा और रास्ते में तुझे जो भी मिले तो उसके पैर पड़ती जाना, और जब भी तुझे कोई सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो अपने पल्ले में गांठ मार लेना। उसने ऐसा ही किया। रास्ते में वह सभी के पैर पड़ती गई, लेकिन किसी ने भी उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। सब कहते, पीहर का सुख पाओ, जीती रहो, तुम्हारी आयु बढ़े, आयुष्मान भवा। ये सब तो सुने, लेकिन किसी ने भी सुहागन होने का उसे आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी नंद बैठी हुई थी। उसने जैसे ही उसके चरण स्पर्श किए वह बोली, सदा सुहागन रहो। ऐसा सुनते ही उसे अपनी माँ की बात याद आ गई और उसने अपने पल्ले में गांठ लगा ली। लेकिन जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा तो उसने देखा कि उसके पति की लाश पड़ी हुई है और सभी रोने लग रहे हैं। ऐसा देखकर उसकी सासू माँ बोली, देख अब आई है जब मेरा पुत्र चला गया, और सभी उसे कोसने लगे। वह बहुत जोर जोर से रोने लगी और जब उसके पति को सब वहां से ले जाने लगे तो वह बोली, मैं अपने पति को नहीं जाने दूंगी, और वह यह कहकर रोने लगी। सभी लोग कहने लगे, ये इतना ही रो रही है तो इसे भी साथ ले चलो, और वहां पर उसे साथ ले जाकर खड़ा कर दिया। लेकिन जब वह उसके पति के अग्नि लगाने लगी तो वह बोली, मैं अपने पति को जलाने भी नहीं दूंगी। ये सब देखकर गांव वाले बहुत क्रोधित हो गए और गांव के बड़े बूढ़े कहने लगे, देखो इसे, पहले तो अपने पति को खा गई और अब उसकी मिट्टी भी बिगाड़ रही है। ना जाने उसने कैसे कर्म किए थे जो उसे ऐसी पत्नी मिली। और सभी उसे बुरा भला कहने लगे, लेकिन वे नहीं मानी और अपने पति को पकड़कर बैठ गई। तो गांव वालों ने यह निर्णय लिया कि क्यों ना इसके लिए यहीं पर झोपड़ी बना दे और यह अपने पति के साथ यहीं पर रहेगी। उसने वहां पर एक झोपड़ी डाल दी और उसके पति की लाश को उसे सौंप दिया। वह रोज प्रतिदिन सवेरे उठकर अपने पति के शरीर को साफ करती, उसे नहलाती धुलाती और पूजा करती। अब वह महीने की हर चौथ माता के व्रत रखती और व्रत करते करते जब भी चौथ माता उसकी सामग्री को लेने आती तो वह कहती, करवोले करवोले 7 भाइयों की बहन करवोले, कड़ी बुखारी करवोले। ऐसे करते करते बहुत सारी चौथ बीत गई और जब अश्विन की चौथ आई तो वह बोली कि कार्तिक की चौथ तुझसे रुष्ट है, तुझे अगर अपना पति वापस चाहिए तो उन्हें मना, वही तेरे पति के प्राण बख्श सकती है। ऐसा सुनकर वह माता के चरणों में गिर गई और उनका धन्यवाद करने लगी। अब फिर से करवा चौथ आ गया और उसने व्रत रखा। वह अपनी ननद से बोली, सुनिए, क्या आप मेरे लिए सौदा श्रृंगार का सामान लेकर आ सकती हैं?
तो वह घर जाकर बोली, माता भाभी ने 16 श्रृंगार का सामान मंगाया है। तो उसकी माँ क्रोधित होकर बोली, लगता है वो पागल हो गई है। उसके पति को मरे 1 साल हो गया और वह सुहागन होकर व्रत कर रही है, उसे शर्म नहीं आती? ले, वैसे भी पागल हो गई है, ले जा सामान, करना है जो करे। वह सामान लेकर अपनी भाभी को देकर आ गई। उसकी भाभी ने उस दिन 16 श्रृंगार किए और अच्छे से वस्त्र पहनकर करवा चौथ का व्रत रखा। अब जब कार्तिक मास की चौथ माता प्रकट हुई तो वह बोली, 7 भाइयों की बहन करवोले, 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 7 भाइयों की बहन करवोले, घड़ी बुखारी करवोले। ऐसा सुनकर वह बोली, माता मुझे मेरा सुहाग वापस लौटा दो। तो वह माता बोली कि तुझे तेरी सुहाग की क्या आवश्यकता, तू तो बहुत भूखी है ना, जो व्रत से पहले ही तुझे भूख लग जाती है। तुझे सुहाग से क्या काम, क्यों अपने पीहर क्यों नहीं चली जाती? लेकिन उसने माता के पैर पकड़ लिए और उसने माता के पैरों को तब तक नहीं छोड़ा जब तक माता ने कह नहीं दिया कि वो उसे माफ करती है। माता के आशीर्वाद से उसका पति जीवित हो गया और उठकर खड़ा हो गया और जाते जाते माता उसकी झोपड़े पर लात मार गई, जिससे उसका झोपड़ा एक सुंदर महल में बदल गया और वे दोनों राजा रानी के समान रहने लगे। जब छोटी ननद अगले दिन वहां पर आई तो उसने देखा कि झोपड़े के स्थान पर तो महल खड़ा हुआ है, जिसे उसे देखकर बड़ा अचंभा हुआ। जब वह अंदर गई तो उसकी भाभी 16 श्रृंगार खड़ी हुई थी और वह बोली, देखो आपका भाई जिंदा हो गया। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास गई और बोली, देखो माता, जाकर देखो, भाभी ने भैया को ठीक कर दिया और अब भैया जीवित हो गए हैं। वह बोली, तू तो पागल हो गई है, उसके साथ रह रहकर तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वह बोली, भाभी ने कहा है कि आप जब उन्हें लेने आएंगी तभी वह घर वापस आएंगी। वह बोली, क्यों ना आज जाकर देखा जाए, इसके पागलपन ने तो हदें ही पार कर दी है। जब वह वहाँ पर गई तो उसने अपने बेटे को जीवित देखा तो वह दौड़ी दौड़ी गई और अपने बेटे को गले से लगा लिया और उन्हें गाजे बाजे के साथ अपने घर वापस ले गई। बहू के पैरों में पड़कर बोली, बहू मैंने तो इसे मरा घोषित कर दिया था और इसे छोड़ दिया था, एक तू ही थी जिसने इसका साथ नहीं छोड़ा और आज यह जीवित खड़ा है, सब तेरी बदौलत। वह माता के पैरों में गिर गई और बोली, माता सब मेरी ही भूल थी, मैंने ही गलती कर दी करवा चौथ का व्रत करने में, जिसमें माता मुझसे रुष्ट हो गई और अब मैंने माता को मना लिया है, जिससे मेरे पति वापस आ गए हैं। तो बोलिए, करवा चौथ माता की जय। को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।